हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्वेल्थ पास आउट जितने भी लोग होते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ठीक है। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि 3 से 4 साल अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं या आप यूटिलाइज जो भी करना चाहें। ठीक है। क्या होगा कि आप कर लेंगे फिर पता नहीं रहता कि हमारा इसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है। किसी ने बीटेक किया, किसी ने बीएससी किया, उसके बाद क्या करेंगे, क्या प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, सारे यूनिवर्सिटी का या बीटेक वालों का भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि आपके 3 से 4 साल बच सकते हैं अगर आपने ऐसे स्ट्रेटेजी अपनाया तो, या आपने ये सब कुछ सोचकर एडमिशन लिया है तो देखिए यहाँ पे जैसा अगर हम जेई की बात करें तो 10 लाख लोग मतलब एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से मैक्सिमम मान लो कि 1 लाख लोगों का मतलब कुछ ना कुछ मिल जाता है ठीक ठाक। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 9 लाख लोग जो बचे वो तो कहीं ना कहीं एडमिशन लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट में लें चाहे बीएससी में ले लेते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे उससे पहले कि अगर मतलब कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मेरे बारे में, तो थोड़ा सा इंट्रो कर देते हैं कि मतलब पिछले एक वीडियो बनाए हैं उसमें आपको सारी चीज़ें बताया गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं किनको ड्रॉप लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए, क्या सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है। तो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस किए हैं, तो चलिए हम थोड़ा सा अपने बारे में बता देते हैं। 2014 में बीएचयू जेई मेन भी दिया था तो उसमें 61,000 रैंक थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2014 में बीएचयू में एडमिशन ले लिया क्योंकि हमें सही नहीं लग रहा था, तो बीएचयू बीएससी में एडमिशन लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा स्ट्रीम था। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे 2014 से 15 जो था उसमें हमने फिर से तैयारी किया बीएचयू में रह के, तो उसमें जो हमारी रैंक आई थी 45,000 आई थी। ठीक है। उसके बावजूद भी इसमें मतलब इतना रैंक पे हमने सारी चीज़ें बताया कि क्या मिल सकता है और क्या होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। तो वो पिछला वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक, वहाँ से एक बार जरूर देखिएगा इसको देखने से पहले। ठीक है। फिर उसके बाद हम बीटेक करने आ जाते हैं, बीएससी को छोड़ देते हैं। यहाँ पे 2015 में जो हमारी रैंक आई थी वो बीएचयू में मतलब इसमें 900 रैंक आई थी। ठीक है। और इसमें जो आई थी हमारा 250 आई थी मैथ में और 21 आई थी एग्रीकल्चर में। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बीटेक में, तो बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम इस टाइम जो है हम यहाँ पे एमटेक कर रहे हैं, वो भी कहाँ से, डीटीयू से, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी थर्मल ब्रांच में। ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रो था, अगर आपको जानना है बहुत ज़्यादा तो हम पिछले वीडियो में बताएं, वहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें बताए हुए हैं। देखिए सबसे पहले आ जाता है बीएससी और बीटेक, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बीटेक वालों की, पहले बात कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बीएससी पे आ जाएंगे कि किन लोगों को बीएससी करना चाहिए या बीटेक। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बीटेक करना चाहते हैं, अगर हमें आईआईटी मिल गया, ठीक है, और आईआईटी में आप जानते भी होंगे जनरल लोगों के लिए कितनी सीटें हो सकती हैं, 4 से 5 हज़ार ही लेते हैं। उसके बाद कुछ सीटें मतलब अच्छी नहीं रहती, वैसे कुछ भी ब्रांच मिल सकता है बट अच्छी नहीं माना जाता। ठीक है। 5 हज़ार के बाद लोग दूसरे में स्विच करने लगते हैं, जैसे एनआईटी अच्छा मिल गया तो वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी कितना सीट होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, टोटल मिला के 30 हज़ार मान सकते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने आईआईटी में ले लिया तो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें अच्छी प्लेसमेंट की तो सीएस होना चाहिए, आईटी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ईसी ब्रांच है, तो ये तीनों में अच्छा प्लेसमेंट होता है। सबसे अच्छा इसमें होता है, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे मैकेनिकल और सिविल की, ठीक है, तो यहाँ पे उतना प्लेसमेंट नहीं होता है जितना होना चाहिए सीएस आईटी और ईसीई में। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, मैक्सिमम वही रहते हैं, लेकिन कुछ लोग प्लेसमेंट के लिए भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे एनआईटी आईआईटी ये सारे में चांसेस रहते हैं मैकेनिकल और सिविल के प्लेसमेंट के, बट श्योरिटी नहीं है कि आपको मैकेनिकल और सिविल में प्लेसमेंट मिले ही मिले। जैसे बहुत सारे हैं बच्चे जैसे एनआईटी में पढ़े हैं लेकिन उनका मैकेनिकल से थे, सिविल से थे, तो उनका 100% प्लेसमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे मतलब 60% हो जाता है, लेकिन टोटल हम नहीं बोल सकते कि मैकेनिकल और सिविल में होगा। तो वो लोग जैसे जो लोग भी लेना चाहते हैं मैकेनिकल सिविल, तो वो इस मतलब एक्सपेक्ट से जाते हैं कि मतलब एक तरह से देखा जाए कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब करनी रहती है। ठीक है। तो वो अपना कॉलेज ऐसे जगह पे चुन लेंगे कि मतलब जैसे आप ऐसे जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे कोचिंग आपको प्रोवाइड होती हो और आप इजीली स्कोर कर पाते हो। यहाँ पे एक और बात बताना चाहेंगे, जैसे जो आईआईटी एनआईटी या जो जितने भी अच्छे कॉलेज में जाते हैं वो कुछ अलग नहीं रहते हैं, सिर्फ इतना ही मतलब
हमारे और जो प्राइवेट वाले रहते हैं और इसमें इतना ही फर्क रहता है कि वो 11th और 12th अच्छे से पढ़े रहते हैं, यानी कि तैयारी किए रहते हैं, फाउंडेशन कोर्स किए रहते हैं, उसकी वजह से ये इस कॉलेज में जा पाते हैं। हम क्या करते हैं 11th और 12th अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं किसमें 12th के बाद हम पढ़ाई करने लगते हैं, इसके वजह से हमारा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम इनसे कमजोर हैं या कुछ भी हैं। आप अगर 11th 12th में पढ़ेंगे अच्छे से तो आपका 100% होगा। हम यहाँ पे गारंटी ले रहे हैं कि आपका 100% होगा, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जो लोग भी ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा नहीं हुआ एडमिशन तो हम बहुत गधे हैं या कुछ भी हैं। यहाँ पे अगर आपने भी लिया होता तो कम से कम एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में या स्टेट में DTU हो गया, IIIT हो गया, NIT, मैक्सिमम लोग हमारे जितने भी दोस्त थे, जितने भी IIT NIT या सारे जगह पे गए हैं, लेकिन उसमें से यही देखा गया कि जो 11 12 में तैयारी का वही किए, ठीक है, वही जा पाए। हमने क्या किया यहाँ पे स्किप किया 11 12 ऐसे ही बोर्ड में मतलब कुछ भी रट के ऐसे ही चले गए। उसके वजह से क्या हुआ, फिर से हम 12th के बाद हमें पता चला कि तैयारी करनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं उन्हें नहीं पता रहता है कि क्या करना है, तो उनके लिए बता रहे हैं कि अगर आप 11 12 कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जो 11 12 वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे, अगर नहीं देख पा रहे हैं फिर भी आप कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे कि आप IIT में चले जाइए या NIT में जा सकते हैं, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो चांसेस रहते हैं वो कम रहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे और अच्छे कॉलेज में तो थापर हो गया, यहाँ पे बिट्स हो गया, यहाँ पे VIT हो गया। जैसे हुआ क्या था जब हमने 2015 में मतलब हमारी जो रैंक आई थी 45, उसमें क्या था कि जो JEE मेन का रैंक था और बोर्ड का नंबर, ये दोनों ऐड होता था, उसके वजह से आपका जो रैंक बनता था। तो इसमें क्या था कि मेरा बोर्ड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन JEE मेन का अच्छे नंबर थे, ठीक है। तो उसमें कुछ प्राइवेट या कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो JEE मेन पे सिर्फ मतलब ले लेते थे एडमिशन, तो उसमें थापर यूनिवर्सिटी था। तो इसमें भी मेरा मतलब हुआ था एडमिशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब 16 से 17 लाख रुपए आपको चाहिए थापर में, बिट्स में या VIT में, तब आपका इसी के बराबर हो जाता है। NIT में जैसे ये भी NIT टॉप NIT में माना जाता है, थापर को भी या बिट्स तो IIT में चला जाता है और VIT भी इसी के लगभग आ जाएगा। तो यहाँ पे यही था कि अगर आपका जो JEE मेन, अब तो ग्रेडिंग सिस्टम हट गए तो आप आसानी से आप जितना भी मेहनत करेंगे बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इन दोनों को छोड़ दें, यहाँ पे चलिए मैक्सिमम लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। अगर हम मान लेते हैं इन दोनों को छोड़ के तब क्या होगा, यहाँ पे अगर स्टेट और प्राइवेट की बात करें तो स्टेट वाले में भी आपका जो ब्रांचेस है CS है, IT और ECE का, ठीक है, लगभग हो जाता है प्लेसमेंट। बट अगर हम बात करें मैकेनिकल और सिविल का या और सारे जितने भी ब्रांच है उसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है कि एक आध ऐड हो जाए, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया तो हो सकता है किसी किसी का प्लेसमेंट हो जाए। जैसे इसमें भी बहुत सारे ब्रांच होंगे, जब आप एडमिशन में क्या करेंगे आप फिल करेंगे जो चॉइसेज रहती हैं उसमें पता चल जाएगा कि बहुत सारे ब्रांचेज रहते हैं, ठीक है। तो वो सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी प्लेसमेंट इसी तीनों ब्रांच में होता है और मैकेनिकल सिविल में बहुत ही कम रहता है। यहाँ की DTU में बताएं या NIT में, उसमें भी मैकेनिकल और सिविल के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बट अगर हम यहाँ पे प्राइवेट में बात करें तो वही सेम सीनेरियो रहता है। जैसे यहाँ पे CS IT और ECE सारे जगह डिफरेंट क्या होता है यहाँ पे प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे आपका एवरेज प्लेसमेंट है 4 से 5 लाख, यहाँ पे अगर स्टेट में भी बात करें तो वही रहता है 4 से 5 ही लाख रहता है, ठीक है। ये सेम ही रहता है प्राइवेट और गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर बात करें थापर बिट्स और VIT या NIT ये सारे अलग अलग होते हैं, तो इनका प्लेसमेंट हाई रहता है। जैसे किसी का 8 से 10 लाख हो गया, IIT का 15 से 20 लाख हो गया एवरेज, ठीक है। तो ये सब पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, IIT में कौन से जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो ओल्ड IIT की बात कर रहे हैं, आप नए वाले में आप देख लेना प्लेसमेंट कि क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड वाले की ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे ओल्ड वाले से मतलब जो न्यू IIT है उससे ज़्यादा अच्छा हमारा NIT होता है, ठीक है। तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कि कौन से आप क्या सोच कर जाएंगे एडमिशन लेने इन सब कॉलेज में, ठीक है। अब बात आ जाती है कि जो 9 लाख है यहाँ पे तो मतलब 1 ही लाख का अच्छा हुआ, 9 लाख तो बेकार गए। तो वहाँ पे प्राइवेट में लेते हैं या BSc लेते हैं तो उन लोगों का क्या बेकार हो जाता है। तो हम यहाँ पे बताएं कि ऐसा कुछ नहीं कि बेकार होता है। यहाँ पे जो 3 से 4 साल आप जो यूटिलाइज करने वाले हैं, जो 3 साल जैसे BSc में 3 साल पढ़ेंगे, यहाँ पे बीटेक में 4 साल पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप इनसे भी आगे चले जाएंगे, मतलब जैसे ये जो IIT वाले हैं NIT वाले हैं इनसे भी आप आगे जा सकते हैं। पढ़ने के बाद 3 से 4 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये है। अगर हम यहाँ पे बात करें BSc की, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में बीटेक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम BSc की बात करें तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो मैथ और बायो का हम एक साइड लिए हैं और एग्रीकल्चर का एक साइड।
एग्रीकल्चर में 4 साल का होता है, ठीक है, बीएससी। यहाँ पे हम बीएससी मैथ बायो का 3 साल होता है। ये एक तरह से बीटेक टाइप का ही माना जाता है। इसमें क्या है, इसमें कंपटीशन कम है, जॉब लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट भी जॉब लगने का चांसेस ज़्यादा है। और एक तरह से देखा जाए तो प्लेसमेंट भी, अगर बीएचयू की बात करें तो प्लेसमेंट भी कराता है बीएससी लेवल पे। एमटेक में जाएंगे तो आपका डेफिनेटली होना ही होना है, लेकिन अगर बीएससी में भी बात करें तो कुछ लोगों का प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पे जॉब के लिए सबसे अच्छा है कि यहाँ पे जो मतलब एक तरह से कंपटीशन होता है वो बहुत ही कम होता है, आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3,000 लोग भरे, ठीक है, उसमें से 100 सीट है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ये जो आईआईटी एनआईटी वाले होते हैं, इसमें क्या, अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे 2 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, यहाँ पे 100 लोग का ही एडमिशन होता है, मतलब जॉब मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख में से 100 लाना है, यहाँ पे 3,000 में से 100 लाना है, तो कौन सा आसान है। तो इसलिए एग्रीकल्चर वाले में कंपटीशन कम है, आप इधर मतलब जा सकते हैं। अगर आपको जॉब जल्दी पाना है या आपको लग रहा है कि एग्रीकल्चर कर पाएंगे तो ये अच्छा बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा बीएससी में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें मैथ और बायो की, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि आपका बीएससी लेवल प्लेसमेंट होगा, यहाँ की अच्छे मतलब यूनिवर्सिटी में भी नहीं होता है। सीएस में हो सकता है चांसेस, लेकिन बहुत ही कम होता है। लेकिन आप एक तरह से मतलब एमएससी करेंगे तो आपका जो प्लेसमेंट होता है वो सीएस वाले में, सीएस हो गया या डीयू में ईसीई भी चलता है, तो इस सब में मतलब इन सब में प्लेसमेंट हो सकता है, या एई हो गया, ये सब ब्रांचेस में हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, या एक और हम ऐड करना चाहेंगे जूलॉजी जो होता है, ठीक है, ये बायो वाला नहीं, ये अलग है। तो यहाँ पे आप जियोलॉजी होता है, ठीक है, जियोलॉजी, जूलॉजी तो बायो का हो गया, जियोलॉजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें प्लेसमेंट होने का चांसेज है, कब है, एमएससी करने के बाद है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम बीएससी करके ही हम यहाँ पे ले लें एडमिशन, या मतलब एडमिशन ले लें उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लेसमेंट ले लेंगे, तो यहाँ पे अच्छे यूनिवर्सिटी में भी नहीं होता है प्लेसमेंट। यहाँ पे बात करें बीएससी बीएचयू की बात करें तो वहाँ पे भी नहीं होता है, क्योंकि हम देखिए बीटेक हमने किया हुआ है और बीएससी भी 1 साल किए हुए थे। यहाँ पे क्या है, लड़कों से मतलब कांटेक्ट है, पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, जो हमारे साथ थे वो भी एमएससी कर रहे हैं, फिर क्या क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आपको जॉब मिल जाएगा बीएचयू में एडमिशन लेने से या डीयू में एडमिशन लेने से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एमएससी करेंगे तो हो सकता है सीएस और ईसी या कुछ ब्रांचेस में जियोलॉजी जैसे जो भी है यहाँ पे हो सकता है, लेकिन सारे ब्रांचेस में तब भी नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से उसको कन्वर्ट कर पाएँ, वो हम अभी बात करेंगे। यहाँ पे जो बात है, जो प्राइवेट है, जो गुड यूनिवर्सिटी है, इसमें डिफरेंस क्या है, फिर तो एक ही हो गया। अगर जब यहाँ पे भी प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो सबका सेम ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम बीएचयू की बात करें या डीयू की बात करें तो यहाँ पे फीस बहुत कम होता है, ठीक है। प्लस क्या होता है यहाँ पे, अगर आप मान लीजिए कि कहीं किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो यहाँ पे जो अच्छे यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, या आपका डिग्री देख के बेनिफिट मिलेगा। उसमें हो सकता है कि आपके उस नज़रिए से देखा जाए, हाँ चलिए बढ़िया लड़का है, ठीक है। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो एक होता है कि हाँ दिमाग में आ जाता है, अच्छा यहाँ से किया है, इसलिए ये मतलब प्राइवेट का ये एक तरह से डिसएडवांटेज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये प्राइवेट में लड़के बेकार हो जाते हैं और गवर्नमेंट में अच्छे रहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप एक अच्छा जगह जा सकते हैं। अब हम सीखते हैं और आगे का। तो यहाँ पे देखो, जैसे जो गुड यूनिवर्सिटी में है, यानी कि मतलब बीएचयू में है या डीयू में है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आप एमटेक मतलब एमएससी करेंगे, ठीक है, एमएससी करेंगे, उसके बाद सीएस वाले में या जियोलॉजी वाले में प्लेसमेंट हो जाता है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो कि मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं और लेते भी हैं, तो इनमें प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन इनको क्या कोई और ऑप्शन है, ये आप बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं, आईआईटी जो रहता है, आईआईटी के लिए एग्जाम आईआईटी जैम करके, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। अगर इसमें चले गए तो आपको एक अच्छा चांसेस मिल जाएगा कि आगे आप इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करके अपने रिजल्ट में मतलब रिजल्ट को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सके, ठीक है। यहाँ पे आप क्या है कि आईआईटी में जाएंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, या आप पीएचडी के लिए चले जाएंगे, या बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जॉब की बात करें तो यहाँ पे ऐसा भी है कि आप क्या करेंगे, 3 साल होता है। आप बीएससी में क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल होगा, तो इसके लिए क्या है, बस डिग्री चाहिए रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो बीएससी में है ये यूज करेंगे। यहाँ पे बीटेक वाले भी जाते हैं, यहाँ पे आपके बीएससी वाले भी जाते हैं। यहाँ पे मेन है कि आप जो 3 साल मेहनत किए हो, या जो बीटेक वाले 4 साल मेहनत किए हैं, वो मेहनत कितना किए इस पर डिपेंड करता है। वो भी इसमें एसएससी में निकाल सकते हैं, या कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं जो ग्रेजुएशन चाहिए रहता है। आप साइड वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे बीटेक में भी टाइम मिलता है, और बीएचयू और डीयू की तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे बीएचयू में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं 3 साल प्रिपेयर करके, ठीक है।
तो यहाँ पे यही आपको फ़ायदा है कि एक तरह से देखा जाए कि जैसे जो लोग प्राइवेट में हैं या अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए हैं, वो क्या करेंगे, आप फिर से IIT जैम का 3 साल मेहनत करेंगे, आप कोई चाहे डायरेक्ट जॉब निकाल लो या बैंक का भी तैयारी कर सकते हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी रहता है। ठीक है, आप 3 साल यूटिलाइज कैसे करो, ऐसा नहीं है कि आप BHU में चले जाओगे तो आप मस्ती करने लगे, या आप NIT में चले गए तो NIT का भी सिनेरियो मतलब एक तरह से अच्छा नहीं है मैकेनिकल और सिविल के लिए। वहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या है, आपको जितना अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करेंगे, जो आपका 2 से 3 साल 4 साल रहता है, उसको आप अच्छे से यूज कर लिए तो आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। और आप IIT NIT वाले से भी मतलब जो भी प्राइवेट वाले हैं या किसी भी मतलब एक तरह से देखा जाए किसी भी आप इंस्टीट्यूशन में है तो वहाँ से आप अच्छे लेवल पे एक जा सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी है, तो उनके लिए BSc पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको IIT जैम के लिए तैयारी करना पड़ेगा या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, आप पहले से ही फिक्स करके जाएं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपका प्लेसमेंट होगा इसलिए आप जा रहे हैं BSc BHU में या DU में। ठीक है, MSc करेंगे तो आपका कुछ जगह प्लेसमेंट है, कुछ जगह नहीं है, तो ये आप अपने से देख लेंगे। और यहाँ पे जो लोग भी हैं अदर्स में आ जाएंगे, जब आप देख सकते हैं कि अच्छे यूनिवर्सिटी का ये हाल है तो आपका क्या होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो प्राइवेट वाले बीटेक वाले प्राइवेट में होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसी में जाएंगे, सीट तो है नहीं गवर्नमेंट में, ना NIT में, ना IIT में, या IIIT या DTU, एक तरह से देखा जाए तो इसमें आप क्या जाएंगे, प्राइवेट वाले में। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि अच्छे लेवल पे जाएं, मतलब एक तरह से अच्छा प्लेसमेंट हो CS IT EC में, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप गेट एग्जाम देंगे। गेट एग्जाम MTech के लिए होता है, आप यहाँ से फिर से आप जा सकते हैं। अब यहाँ का जो प्लेसमेंट सिनेरियो रहता है वो 15 से 16 लाख आ जाता है एवरेज पे, CSIT की बात करें। ऐसे ही IT की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10 लाख एवरेज। ठीक है, तो ये आप मतलब जहाँ पे आपको 4 से 5 लाख एवरेज मिल रहा था, यहाँ पे 15 से 20 लाख एवरेज, मतलब 15 से 16 लाख एवरेज मिलने लगेगा। क्यों मिलने लगेगा, क्योंकि आपने 3 से 4 साल मेहनत किया, उसके मतलब दम पे क्या है, MTech निकाले हैं। MTech करने की वजह से क्या होगा, आपका जो सैलरी है वो भी बढ़ जाएगा। अगर हम मैकेनिकल और सिविल की बात करें तो यहाँ पे प्लेसमेंट कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि आप MTech कर लेंगे तो आपका श्योरिटी है कि आपको टीचर के लिए, जैसे जो भी प्राइवेट है या गवर्नमेंट है उसमें टीचर के लिए लग सकता है, या आप कहाँ जा सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें आप पढ़ा सकते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं MTech करने के बाद। वैसा ही सिविल या जो हमारे हिसाब से मतलब जो भी लोग मैक्सिमम जाते हैं यहाँ पे MTech करने मैकेनिकल और सिविल के, वो क्यों जाते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब की फिर से तैयारी करने के लिए उनको 2 साल का टाइम मिल जाता है, तो वो इसलिए इसको पसंद करते हैं MTech में जाना। और यहाँ पे आपको 12,400 स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो आपका मैनेज हो जाता है। जो BTech में मतलब एक तरह से देखा जाए तो BTech में फीस लगी रहती है, यहाँ पे आपका उतना ज़्यादा फीस नहीं लगा रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे MSc की बात करें तो यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप नहीं है, हो सकता है आपका प्रोवाइड करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मंथली प्रोवाइड होगा। यहाँ पे मंथली है 12,400 रुपये मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना है और कहाँ पे आपका है। एक तरह से देखा जाए प्लेसमेंट चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए चाह रहे हैं या कैसे भी चाह रहे हैं, आप अपना देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में कुछ बातें शेयर करेंगे कि जैसे जो ऐसा नहीं है कि जो IIT वाले हैं NIT वाले हैं वो भी अच्छे हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या हुआ कि BHU BSc से स्टार्ट करते हैं और BTech पे भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे BHU BSc कोई दिया, ठीक है, उसका नहीं हुआ तो वो क्या किया, BA का भी फॉर्म भरा था तो वो BA में एडमिशन ले लिया। यहाँ पे लोग BHU BSc का एडमिशन हुआ और इसमें सेलेक्ट हो गए, और ये लड़का जो BSc में नहीं सेलेक्ट होकर क्या हुआ, BA में सेलेक्ट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि जो BSc में सेलेक्ट हुए हैं वो तेज हैं, हाँ तेज हैं उस टाइम के लिए, लेकिन अब देखिए ये जो 3 साल आप यूटिलाइज करें उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप ग्रेजुएशन किए, इसके बाद आप सेम एग्जाम दे रहे हैं दोनों लोग। ठीक है, कोई भी एग्जाम मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब का बैंक का ही मान लीजिए यहाँ पे दे रहे हैं। अब क्या है, ये आप BSc में आप इधर में ही फंसे रहे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही फंसे रहे, और ये क्या है, ये तो जानता है पहले से कि हमें उतना अच्छा नहीं मिला है, लेकिन फिर वो मेहनत करता है और उसके दम पे क्या है, ये 3 साल मेहनत करके आपका बैंक निकाल लेता है। और आप क्या कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही लगे हैं। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये आपसे आगे चला गया। फिर आप, क्योंकि जॉब तो आपको मिलनी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि आप BSc कर लेंगे तो जॉब मिल जाएगा, यहाँ पे भी नहीं जॉब है, यहाँ पे भी नहीं जॉब है। तो ये 3 साल अच्छे से यूटिलाइज किया, जिसकी वजह से आप मतलब यहाँ पे कोई भी एग्जाम निकाल लिया गवर्नमेंट और इसका नौकरी लग गया, आप पीछे रह गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई भी आगे निकल सकता है, कोई भी पीछे हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप देख के चलेंगे। अगर हम BTech की बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि सबसे क्या है खराब, प्राइवेट में जाएगा, लेकिन ये भी आप 3 से 4 साल अच्छे से यूटिलाइज करके आप वहाँ पे निकल सकते हैं आगे। ठीक है, कोई जॉब ले लेंगे, क्योंकि जॉब के लिए क्या है, यहाँ पे ये वाले भी प्रिपेयर कर रहे हैं, NIT IIIT या कोई भी है। ठीक है, तो आप
ये मेहनत करके आप कोई एक जॉब ले लेंगे और ये आप इनको अपने में ही मतलब फंसे रहेंगे कि हम एनआईटी में ले लिए, हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर 4 साल बाद पता चलता है कि हमारा तो प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि 100% प्लेसमेंट एनआईटी और ट्रिपल आईआईटी में है कुछ ब्रांचेस में, लेकिन वही जो बात की है वही है। ठीक है, तो आप इनसे भी आगे निकल सकते हैं। मेन है कि डिपेंड करेगा कि आप 3 से 4 साल कैसे यूटिलाइज किए हैं। ठीक है, तो ये पूरा था। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकता है, हम ट्राई करेंगे कि आंसर करें सारे क्वेश्चनों का। और जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आप मतलब कौन सा सही लगा या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने पिछला वीडियो में बताया कि किनको ड्रॉप लेना चाहिए। बीएससी के लिए हम नहीं कहेंगे कि आप ड्रॉप लीजिए, लेकिन आप एनआईटी या आईआईटी के लिए एक बार चाह रहे हैं लेना तो ले सकते हैं। ठीक है, तो वो पिछला वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं।